गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स। तो मैं केशव द्विवेदी आज आपको के लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज वर्क एंड वेजेस की। हमारा टाइम एंड वर्क जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने सारा टॉपिक एकदम सारी चीज़ें कवर करवाई हैं पार्ट वाइज, जिसमें मैंने आपको सारी बातें सिखाई हैं पार्टली कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसी चीज़ें ईजी होती हैं, कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे टाइम एंड वर्क में होते हैं। तो मैंने वो सारी बातें आपको कवर करवाई है। ओके, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं टाइम एंड वर्क के, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं इजीली और आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ओके, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। ओके, चलिए तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है वर्क एंड वेजेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि कार्य और मजदूरी। इसका मतलब ये है कि इस तरह पर आधारित जो भी प्रश्न है उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उन्हें हम बहुत आसानी से कुछ सेकंड में हमें उनका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आप टाइम एंड वर्क समझते हैं तो आपको वर्क एंड वेजेस समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जो समय और कार्य पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके जो सॉल्व करने का तरीका होता है और आपके वर्क एंड वेजेस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका दोनों सिमिलर पैटर्न पर होता है। जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क बताया था, उसमें मैंने ये कहा था कि आपका टाइम एंड इनटू इफिशियंसी जो है टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक उसी तरह क्या है दोस्तों कि यहाँ भी आपको कुल कार्य का पता लगाना होता है। जैसे मैं यदि आपको नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल दूं तो आप जानते हैं कि कोई भी कार्य है तो वो कितने समय किया जाता है या कितने घंटे किया जाता है, उसी अनुपात में आप क्या करते हैं, पैसे बांटते हैं। जैसे आप हैं, मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपका एक दिन का जो काम करने का जो आपका वेज है वो है मान लीजिए 100 रुपए। क्लियर है? यदि 100 रुपए है तो आपको यदि ये पता लगाना है कि 15 दिनों का कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल करते क्या है, आप 1500 आपने निकाल लिया कि जो टोटल जो आपका वेज हो जाएगा कुल 15 दिनों का वह कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। तो ये आपने कैसे निकाल लिया, ये तो निकाल लिया आपने, लेकिन आपको ये समझ पाना थोड़ा आपके लिए कठिन हो जाता है। यदि हम उन्हें क्वेश्चंस पर बदलते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों को आपको एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ, एकदम नॉर्मल लाइफ से आपको रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को आसानी से ईजिली समझ सकते हैं, जिस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए तो हम सीखने का प्रयास करते हैं एकदम बेसिक चीज़ों से। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जो आपकी वेज होती है, वेज का मतलब हो गया जो कार्य की मजदूरी होती है, तो वो डिपेंड करती है आपके, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टॉपिक का कर लेते हैं वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस, चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा कार्य और मजदूरी। क्लियर? चलिए तो अब हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर इसके पीछे की सारी बातें पहले हम जानते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए आप काम करने जाते हो, यदि आप काम करते हो तो आपको जो काम करने का जो वेज दिया जाता है वो दिया जाता है 100 रुपीज पर डे। क्लियर है? 100 रुपीज आपको पर डे दिए जाते हैं, समझिएगा बात को। तो आपने मान लीजिए 15 दिन काम किया तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, सिंपल सा समझने का प्रयास करते हैं। तो आप कहोगे भाई 1500 मिलेंगे। मैंने कहा कि आपको जो एक दिन का जो अमाउंट मिलता है वह मिलता है 100 रुपीज। क्लियर है? और आपने जो वर्क किया है, टाइम कितने समय तक किया है, क्योंकि आप हर चीज को समझिएगा, आपको जो एक दिन का जो वेज मिल रहा है, एक दिन को जो आपका एक दिन के लिए जो आपको रुपए मिल रहे हैं वो है 100 रुपए। क्लियर? तो आपने यदि 15 दिन काम किया, 15 दिन काम किया तो आपको मिलेंगे कितने, आपको मिलेंगे टोटल 1500 रुपए। क्लियर है? यही तो हुआ। और आपने ये बात कैसे निकाली, ये बात आपने कैसे निकाल ली कि आपने 1500 रुपए मिलेंगे 15 दिन के, तो आपने किया क्या, आप जानते हैं कि आपने जो समय लिया है, जो टाइम लिया है, वो कितना टाइम दिया आपने, 15 दिन का। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? और आपको जो वेज मिलने वाला है, समझिएगा बात को, वेज जो आपको मिलने वाला, वेज का मतलब ये हो गया एक दिन में कितना आपको मिला, एक दिन में जो आपको मिलने वाला है वो 100 रुपए मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर मिल क्या गया, टोटल अमाउंट। समझिएगा बात को, टोटल आपको अमाउंट की मैं बात करूं तो अमाउंट का मतलब ये है कि उस कार्य के, उस जो आपने 15 दिन कार्य किया, उस पूरे कार्य के आपको कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे भाई मुझे 1500 रुपए मिलेंगे। तो आपने किया क्या दोस्तों, आपने किया ये
कि आपने समय का आपको पता था या आपने समय निकाला और आपने वेज निकाला। वेज का मतलब क्या हुआ? वेज का मतलब ये हुआ कि एक दिन का किया गया कार्य। क्लियर? एक दिन में किया गया कार्य का जो आपको मिल रहा है, रुपए जो दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं दोस्तों 100 रुपए। तो आपने ये कहा कि यदि आप 15 दिन काम करोगे तो मुझे 1500 रुपए मिलेंगे। समझ गए? तो ये आपने कैसे निकाल लिया? तो ये आपने निकाल लिया टाइम इंटू वेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। मैं कहता हूं आप बिल्कुल इस बात को ध्यान ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बात को समझते हैं क्योंकि ये बात आपको ऑलरेडी नोन है। चलिए मैं इस बात को एक और तरफ पलट के बताता हूं आपको। मान लीजिए आपने काम करवाना है, आपने अपने घर में कोई काम करवाना है, तो आपके पिताजी ने ये कहा कि भाई एक काम करो, 3000 रुपए हैं, मैं 3000 रुपए उन्होंने आपको दिए। उन्होंने ये कहा कि ये काम है, इस काम को पूरा करवाना है। अब काम को पूरा करवाना है तो किसी से आपने बात की, काम करने वाले व्यक्ति से, तो उसने कहा कि भाई मैं इस काम को 10 दिनों में पूरा कर दूंगा। क्लियर है? 10 दिनों में पूरा कर दूंगा और आपसे 3000 रुपए लूंगा। समझ गए? तो उन्होंने जवाब से आपके पास जो 3000 रुपए थे, समझिएगा एक जो बेसिक है एग्जांपल समझने का प्रयास करिएगा कि आपके पास जब 3000 रुपए हैं तो जब आपने बात की उन काम करने वालों से, काम करने वाले व्यक्ति से, तो उन्होंने कहा कि भाई 10 दिनों में मैं काम कर दूंगा, उसका मैं 3000 रुपए लूंगा। क्लियर है? तो अब ये उनका जो एक दिन का उन्हें जो मिला, एक दिन का जो अमाउंट उन्हें मिला, कितने रुपए मिले, तो यदि आपको ये पता लगाना है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 3000 बटे 10। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उन्हें 300 रुपए पर डे मिले। ऐसा कैसे कैसे पता चला आपको कि 300 रुपए पर डे मिले? क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टोटल अमाउंट जो क्या है उनका 3000 रुपए है। टोटल अमाउंट 3000 है, उन्होंने जो काम किया वो 10 दिनों तक काम किया, तो उनका वेज का मतलब क्या हुआ? वेज का मतलब ये हुआ एक दिन में मिला हुआ अमाउंट, कि एक दिन में आपने कितने रुपए कमाए या अर्न किए या आपने दिए। समझ गए बात को? इस बात को समझिएगा। तो वेज का मतलब ये होगा कि एक दिन में आपने कितना जितना आपने हासिल किया वही कहला गया आपका वेज। तो आपने क्या किया? इस टाइम को इस अमाउंट से डिवाइड लगा दिया तो आपको पता चल गया ये वेज। आ जाइए, अब वेज जो होता है समझने का प्रयास करिएगा। वेज जो होता है एक दिन का हो सकता है, एक घंटे का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक इकाई समय में जो अभी आपको अमाउंट मिल रहा है। जैसे मैंने ये कहा, सिंपल सी बात समझिएगा कि एक महीने में जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है आपको 8000 रुपए। क्लियर है? एक महीने में जो आपको सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 8000 रुपए। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप एक साल में, एक वर्ष में कितना कमाएंगे? तो आप कहेंगे भाई 96,000। क्लियर है? क्यों? ऐसा कैसे पता चला आपको? क्योंकि आप जानते हैं कि एक महीने में जो आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 8000 रुपए। तो आपको 12 महीने में कितना मिलेगा? तो 12 महीने क्या हो? एक महीने का पता है, इसका मतलब कि आपने जो एक महीने में जो राशि कमाई वो थी 8000 रुपए। क्लियर है? तो आपने क्या किया? समय के साथ गुणा कर दिया तो आपको मिल गया कि एक साल में आपने कितना अर्निंग किया। क्लियर है? तो समझिएगा बात को कि एक इकाई समय में जो रुपए आपने कमाए, जो रुपए आपने अर्न किए, जो रुपए आपने किसी को दिए, वो कहलाता है आपका, वो कि आपको एक दिन की अर्निंग। समझ गए? एक दिन की अर्निंग। चलिए मैं अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने काम किया, आप खुद एक वर्कर हो, आपने काम किया, तो आपको पता है कि जो मुझे एक दिन का मिल रहा है वो 200 रुपए मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए हम बात करते हैं कि एक दिन का आपको मिल रहा है 200 रुपए पर डे का मिल रहा है। ठीक है? आप 200 रुपए पर डे का मिल रहा है तो कोई आपसे पूछेगा कि 30 दिनों में कितना मिलेगा, तो आप कह देंगे 6000 रुपए। आपसे कोई बोलेगा कि 60 दिनों में कितना मिलेगा, तो आप कह देंगे 12000 रुपए। तो कहने का मतलब है आप चीजों को सीधे सीधे इजीली फाइंड आउट कर ले जाते हैं यदि आपको वेज का पता है और टाइम का पता है। देखिए 3 फैक्टर होते हैं, वेज होता है और आपका टाइम और आपका टोटल अमाउंट। तो आपको इन तीनों में से 2 बातें पता है तो आप तीसरी बात आसानी से निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है आज मैं इन्हीं बातों को, जो आप एग्जांपल्स जानते हैं, जिन्हें आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, क्लियर है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते, क्वेश्चन में उन्हें बदल पाना आपके लिए कठिन हो जाता है, तो उन्हीं बातों को मैं आज आपको एकदम बढ़िया समझाऊंगा कि उन्हें हम कैसे इजीली बदलते हैं, कैसे उन्हें क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, उम्मीद करूंगा कि चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आगे आ जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको लेकर आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि ये जो सारी बातें हैं, जो आपका ये वर्क एंड वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली कोरिलेट होता है आपका टाइम एंड वर्क से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है डायरेक्टली क्योंकि वहां भी हमें, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आपको टोटल काम का पता होगा कि टोटल काम क्या है, टोटल वर्क क्या है, टाइम लगने वाला समय क्या है,
और आपको पता होना चाहिए क्षमता, क्योंकि आप जानते हैं जब हम टाइम वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें टाइम, इफिशियंसी और टोटल वर्क पता होना चाहिए। आ जाइए, अब जो मैं यहाँ पे कहूंगा, यदि हमें ये पता है कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, थोड़ा क्वेश्चन का एक क्रिएट करते हैं क्वेश्चन का फॉर्म। तो दो व्यक्ति हैं, ए को काम करने में इतना समय लगता है, बी को काम करने में इतना समय लगता है, और उन दोनों को संयुक्त रूप से जो राशि दी जाती है वो दी जाती है, मान लीजिए मैंने कहा 2000 रुपए। समझ गए? मान लीजिए मैंने कहा कि ए को जो काम करने में समय लग रहा है वो 10 दिन लग रहा है, और जो बी को काम करने में समय लग रहा है वो 15 दिन लग रहा है। अब दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो उन्हें जो राशि प्राप्ति होती है वह प्राप्त होती है 2000 रुपए। क्लियर है? चलिए, तो ये बताइए कि ए को कितना रुपए मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, यदि आपको ये निकालना। आ जाइए, अब समझिएगा। तो हम ये कहेंगे कि टाइम तो ठीक है, टाइम आपका हो सकता है, मैंने कहा टाइम की बात करें तो टाइम आपका एक दिन भी हो सकता है, ठीक है, दिन में भी हो सकता है, आपका 1 घंटे की बात भी हो सकती है। क्लियर है? मैं आगे समझाता हूँ आपको। 1 मिनट की भी बात हो सकती है, और आपका 1 सेकंड की बात हो सकती है, 1 महीने की बात हो सकती है, यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, दिन, घंटे, समय, महीने, साल, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़िए। इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ही तो क्या कहलाती है आपकी, ये क्षमता है। क्षमता का मतलब क्या हुआ, एक इकाई समय में उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया, एक इकाई समय में उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया। मान लीजिए कुछ काम है, मान लीजिए आप, जैसे हम पिछले क्वेश्चन आपको करवाया करते थे, तो मान लीजिए मैंने कहा कि काम आपका टोटल 60 यूनिट है, तो अभी जो यदि एक दिन इसकी क्षमता यदि 60 यूनिट है, तो एक दिन में मान लीजिए कितना काम कर रहा है, एक दिन में काम करना वही उसकी क्षमता, 1 घंटे में काम कितना काम करेगा वही उसकी क्षमता, 1 मिनट में कितना काम करेगा वो उसकी क्षमता, या 1 सेकंड में जितना काम करेगा वो उसकी क्षमता। क्षमता का मतलब क्या हुआ, क्षमता का मतलब हो गया दोस्तों, क्षमता का मतलब मैं लिखा हूं आपको समझाऊं, क्षमता का मतलब होता है क्या है कि मान लीजिए 5 यूनिट वर्क वो क्या करता है, एक दिन में करता है। यदि मैं दिन के हिसाब से लेकर चलूं, यदि समय को मैं दिन में ले लूं और मैं ये कहूं कि जो व्यक्ति है वो 5 यूनिट काम करता है, तो ये 5 यूनिट है क्या, ये 5 यूनिट आपका वर्क ही तो है। दोस्तों समझिएगा बात को, ये 5 यूनिट जो है ये क्या है, वर्क ही तो है, जो एक दिन में करता है। तो इस 5 यूनिट वर्क के उसको कितने मिलते हैं ये आपको निकालना है, यही कराता आपका वेजेस। तो आप जब आप वर्क एंड वेजेस की बात करते हो तो आपको टाइम होना चाहिए आपके पास, इस ई की जगह में क्या होता है आपका डब्ल्यू होता है, ये क्या होता है आपका वेजेस, और आपका ये टोटल वर्क, टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो आपका चीजें एकदम सेम कोरिलेट होती हैं, जो यहाँ आपकी इफिशिएंसी है वही तो क्या है आपकी, यहाँ पर क्या है उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बताओ कि आप एक दिन में जितना काम करोगे उसी क्षमता में, तो उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। भाई एक ही जो क्षमता होगी, एक ही जो क्षमता, वेजेस का मतलब आप समझ गए होंगे, वेज का मतलब ये हुआ कि एक दिन में या एक इकाई समय में जो आपको रुपए मिल रहे हैं, एक दिन के समय की बात करें, 1 घंटे में की बात करें, या जो भी समय है उसकी बात करें, तो वही तो हो गया कि आपको उस इकाई समय में जो रुपए मिल रहे हैं वही तो आपका कहला गया वेज। अब आप ये बताओ कि आप जिस क्षमता से काम करोगे उसी क्षमता से आपको रुपए मिलेंगे। समझिएगा मेरी बात को कि आप जिस क्षमता से काम करेंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, रुपए दिए जाएंगे। तो वही कहलाता है, क्योंकि आपकी क्षमता जो होती है वो क्षमता ये है कि आपने इतने यूनिट, इतना काम इतने समय में किया, वो आपकी क्षमता। तो यहाँ पे वेजेस का मतलब भी यही है कि जितना आपने काम किया उसी अनुपात में आपको पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं? यदि आप ये बात समझ रहे हैं तो आप बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में जो हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, हम कहते थे टाइम इनटू इफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल वर्क। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने का तरीका वही होगा, लेकिन जो हमारी इफिशिएंसी होगी उसी के अनुपात में हम क्या करेंगे, पैसों का बांटेंगे। अब मैं ये समझाने वाला था कि जो हमारी क्षमता होगी, उस व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता होगी, उसको जो रुपए मिलेंगे, उसको जो वेज मिलेगा, वो उसी के अनुपात में मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो बटेगा किसमें, वेजेस के अकॉर्डिंग। क्या बटेगा दोस्तों, वेज के अकॉर्डिंग। तो वेज निकालने के लिए हमको निकालनी होगी क्षमता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल के बिहाफ में आपको समझाता हूँ, और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। क्लियर है? समझिएगा बात को, आ जाइए, इनको आप नोट करते जाइए क्योंकि आपको ये काम आएगा। यदि आपको लगता है कि नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि नहीं आप ऐसे ही समझ जाएंगे तो कोई बात नहीं। चलिए, ए जो व्यक्ति है वो एक काम को करने में 10 दिन का समय लेता है, बी जो व्यक्ति है एक काम को करने में 15 दिन का समय लेता है। ठीक है? क्लियर? अब इन दोनों को संयुक्त रूप से मैंने कहा कि 3000 रुपए मिलते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से 3000 रुपए प्राप्त होते हैं संयुक्त रूप से। तो आप ये बताइए कि ए को कितना मिलेगा,
अमाउंट और बी को कितना अलग अलग अमाउंट मिलेगा। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे? आपको क्वेश्चन मान लीजिए मैंने सेटअप किया कि ए जो व्यक्ति है वो एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, अब बी जो व्यक्ति है उस काम को 15 दिनों में पूरा करता है, और उन दोनों को उस काम को करने के इकट्ठा जो रुपए दोनों को मिलते हैं, ए और बी को दोनों के रुपए यदि मिला दिए जाए तो कितने प्राप्त होते हैं? 3000 रुपए। तो आप ये बताइए कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। यदि आपको ऐसा करना है तो क्या करना होगा, चलिए आ जाइए हम करने का प्रयास करते हैं। तो ए, आप जानते हैं कि ए को जो काम करने में समय लगा वो लगा 10 दिन, और जो बी को काम करने में समय लगा दोस्तों वह लगा 15 दिन। तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे आप टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क तो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? तभी तो आपको पता चलेगा क्षमता। तो क्षमता से ही क्या करेंगे, जो क्षमता होगी उसी क्षमता के आधार पर उन्हें क्या मिलेंगे, रुपए मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। तो समझिएगा बात को कि आपने देखा 10 दिन और 15 दिन का, आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 30 यूनिट। तो आप क्या कहेंगे, जो काम है टोटल कितना है, 30 यूनिट है। अब जो 30 यूनिट काम है तो टाइम इनटू इफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। क्लियर है? तो 30 यूनिट काम 10 दिन में करेगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 10 यूनिट पर डे। इनकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2 यूनिट पर डे। 30 यूनिट काम 15 दिन में करेंगे तो 2 यूनिट पर डे। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? अब व्यक्ति कितने हैं, 2। व्यक्ति कितने हैं, 2। तो इनकी क्षमता, अब ये बताओ, आप ही सोचो, अब ये दोनों मिलते हैं, समझ रहे हो बात को, यदि दोनों, ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों काम करेंगे 5 यूनिट। समझिएगा बात को, कितना काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है? करेंगे 5 यूनिट काम। अब इन्हें जो खर्च मिलेगा एक दिन का दोनों को संयुक्त रूप से कितना मिलेगा, तो आप जानते हैं कि जब ये 5 यूनिट काम करेंगे, टोटल जो आपका रुपए हैं कितने हैं, 30 यूनिट काम है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको यहां ना जाने की बजाय आप एक काम करिए कि आपको जो 3 यूनिट और 2 यूनिट है, आप 5 यूनिट की जो वैल्यू है उसको बराबर करिए किसके, 3000 के। ऐसा क्यों, मैं समझाता हूं आपको। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपका कितना, 600 रुपए। 600 रुपए, ये क्या है, रुपए में है ना, 3000 क्या है, रुपए में है। तो आपने क्या किया कि ये जो दोनों की क्षमताएं हैं, दोनों की क्षमताओं का के योग में जो रुपए हैं, जो 3000 है, ये दोनों की क्षमताओं के हिसाब से क्या करेंगे, बटेंगे। तो कुल रुपए कितने मिल रहे हैं उनको, 3000। दोनों की क्षमताएं हैं क्या, एक की है 3, एक की है क्या आपकी 2। यदि एक की 3 है, एक की 2 है, तो दोनों को 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। समझ रहे बात को? 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 3000 हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो जाएगी तो ए को कितना काम किया, 3 यूनिट पर डे, तो उसी क्षमता में क्या मिलेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे। तो उन्हें 10 दिन के लिए जो समय पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, समझिएगा बात को, 10 दिन के लिए जो पैसे मिलेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 600, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1800। क्लियर है? और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 1200 रुपए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप क्या करेंगे कि उस जो पैसे को क्या करेंगे, आप किसमें बांटेंगे, आप उनकी क्षमता के आधार पर बांटेंगे। अब क्षमता की, आपको ये मैं समझा रहा था अभी तक कि क्षमता के आधार पर ही क्यों बांटते हैं। क्षमता के आधार पर बांटने का मतलब ये है कि जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। क्लियर है? एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो वो जितना काम कर रहे हैं उसी अनुपात में उन्हें पैसे मिलेंगे। समझ रहे हैं बात को? उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। अब आप ये आपने निकाला क्या है, आपने ये निकाला है, समझिए मेरी बात को, आपने ये निकाला है कि उनको कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। क्लियर है? किसको, ए की बात कर रहे हैं, और बी को कितना मिलेगा, 1200। तो क्या इनकी ये वेज है, नहीं। क्या इनका ये वेज है, नहीं, वेज नहीं है, ये इनका टोटल अमाउंट है। क्या है दोस्तों, ये इनका टोटल अमाउंट है। अजय मैं दिखाता हूं। और ये जो 1200 है, बी का क्या है, टोटल अमाउंट है, जो बी को काम करने के 15 दिन काम करने के बाद प्राप्त हुए हैं। तो अच्छा ये मैं पूछूं आपसे कि ये बताइए कि इनको एक दिन का वेज, क्या वेज का मतलब एक दिन में काम मिले गए, कितना कमाया इन्होंने। तो समझिएगा बात को, मैंने कहा था आपको कि टी इंटू मतलब टाइम इंटू आपका वेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। समझ गए? टोटल अमाउंट ए को मिलने वाला कितना है आपका, 1800 रुपए। जो इनको समय इन्होंने काम करने में लगाया है वो 10 दिन किया काम, तो बटे क्या करेंगे, 10 करेंगे तो ये मिल जाएगा इनको वेज। ये कितना हो जाएगा आपका, 180 रुपए पर डे। मतलब 180 रुपए पर डे मिलेंगे। तो 10 दिन में काम किया, 1800 रुपए मिलेंगे। इनको कितना मिलेगा, इनको 15 दिन का 1200 रुपए, तो क्या हो जाएगा आपका 80 रुपए पर डे मिलेंगे। आप जानते हैं टोटल अमाउंट 1200, काम 15 दिन, तो 15 8 क्या हो जाएगा आपका 80 रुपए, मतलब 80 रुपए पर डे मिलेंगे। अब देखिएगा 80 रुपए पर डे इन्हें मिल रहे हैं, और 1800 रुपए, आई एम सॉरी 180 रुपए इन्हें मिल रहे हैं। इन्हें मिल रहा है बी को 80 रुपए, और आपका ए को जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 180 रुपए मिल रहा है। तो 10 दिन काम किया तो 1800 इन्हें मिला, और आपका 15 दिन काम किया तो 1200 रुपए इन्हें मिला। तो इस हिसाब से जो टोटल जो आपका क्या हो गया दोस्तों, समझिएगा बात को, टोटल जो आपका वेज हो गया,
टोटल आपका अमाउंट 3000 था, इसीलिए हमने क्या कहा कि जो उनको मिलने वाली राशि है आपने क्या निकालना था, आपने ये निकालना था ए 10 दिन काम करते हैं, बी 15 दिन काम करते हैं, उन दोनों को 3000 रुपए दिए जाते हैं संयुक्त रूप से। ए को कितना होगा और बी को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, यदि आपको ये निकालना है, इस तरह की चीजें निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इफिशियंसी के अनुपात में उस रुपए को क्या करेंगे, क्षमता के आधार पर बांट देंगे। क्षमता होती क्या है, क्षमता का मतलब ये है दोस्तों, जानते हैं आपकी क्षमता का मतलब ये है कि वो एक दिन में कितना काम करते हैं, उसी क्षमता में क्या करेंगे आप चीजों को बांट देंगे। तो जितना वो काम कर रहे हैं एक दिन में, उसी क्षमता के आधार पर आप बांटेंगे तो वो ज्ञात हो जाएगा कि ए को मिलने वाली राशि कितनी है और बी को मिलने वाली राशि क्या है, कितनी है। और यदि आपको ये निकालना है ए का वेज कितना है, ए का वेज का मतलब क्या हुआ, ए को एक दिन का कितना रुपए मिल रहा है या बी को एक दिन का कितना रुपए मिल रहा है, तो ये बात भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरा ओवरऑल समझाने का मतलब ये था कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली टाइम एंड वर्क की तरह ही सॉल्व हो जाते हैं। बस फर्क क्या होता है, आपको यहाँ पर जो मिलने वाली जो राशि है, जितने भी आपके काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको जो राशि मिलने वाली है वो मिलती है उनकी क्षमता के आधार पर। तो करना क्या होता है, करने का तरीका सेम। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, इतने इतने समय में काम करते हैं, तो आपने निकाल लिया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के बाद आपने निकाल ली उनकी क्षमता। यदि आपको टोटल काम दिया गया है, टोटल रुपए दिए गए हैं, दोनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर जितने भी व्यक्ति हैं, तो आपने वहां से क्या किया दोस्तों, वहां से आपने ये पता लगा लिया कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, या डिपेंड करता है इस बात पर कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको कितना कितना मिलेगा। क्लियर है, राशि कितने कितने मिलेगी, वेज निकालना है तो अब टोटल जितना उनको मिल रहा है उसमें क्या करेंगे, वर्किंग डेज से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उनको एक दिन का वेज या एक दिन की मजदूरी का आपको पता लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई। यदि आपको ये बात समझ में आती है तो आपको प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। चलिए तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप सभी उसे ट्राई करेंगे, हम सब मिलकर उसे समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए, तो हम लोग क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए, तो मैं इन चीजों को मिटा करके एक क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। ओके चलिए दोस्तों, तो आ जाइए, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको सिखाता हूं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा जो मैंने आपको पीछे बताया, तो ये चीजें आपके लिए आसान होगी, समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। और ये क्वेश्चन है तो उन बातों को जो हमने सीखा है इसे उन्हें यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है, आ जाइए, तो हम लोग साथ मिलकर इसे करने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और चीजों को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। अरिथमेटिक में खास बात दोस्तों ये होती है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ें। लैंग्वेज यदि आपको समझ आती है तो क्वेश्चन को करने का तरीका, क्वेश्चन की थीम, बहुत कुछ आपको समझ में आना आपके लिए आसान हो जाता है। पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आ जाइए, अब प्रश्न यहाँ पे ये कहता है, केयरफुली पढ़ेंगे हम साथ मिलकर। ए किसी कार्य को 6 दिनों में संपन्न करता है एवं बी उसे 5 दिनों में, इसका मतलब है बी उसे 5 दिनों में पूरा करता है। काम का जो ठेका मिला हुआ है वो 220 रुपए का है, मतलब पूरे काम के 220 रुपए मिलेंगे, ये बताया गया। तो ये बताना है आपको कि बी को कितने रुपए मिलेंगे यदि दोनों मिलकर कार्य करें। समझिएगा बात को, आपको पता लगाना है बी को कितने रुपए मिलेंगे, वेज की बात नहीं, बी को कितने मिलेंगे इस 220 में यदि दोनों मिलकर काम करें। तो करना क्या होगा, आपको निकालना होगा उन दोनों की क्षमताएं। कैसे निकालोगे, ए को कार्य करने में जो समय लग रहा है 6 दिन, बी को जो कार्य करने में समय लग रहा है वो लग रहा है 5 दिन। ओके, अब क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी निकालने के लिए टाइम इनटू इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका टोटल वर्क। क्लियर, चलिए आ जाएगा। तो आप निकालेंगे 6 और 5 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 यूनिट काम हो जाएगा। 30 यूनिट काम हो जाएगा तो ए की इफिशियंसी, टोटल वर्क 30 यूनिट, 6 दिन में काम कर रहे हैं तो आपका ए की जो क्षमता हो जाएगी 5 यूनिट पर डे हो जाएगी, और जो बी की क्षमता हो जाएगी वो 6 यूनिट पर डे हो जाएगी। क्लियर है, आ जाओ, आप समझिएगा बात को। अब आपको ये निकालना है, मैंने ये कहा है कि जो उनको मिलने वाली जो राशि है, उनको जो मिलने वाली जो राशि है, या मैं कहूँ कि उनको कितने रुपए मिलेंगे 6 दिन के ए को और 5 दिन के बी को। इन्हें 6 दिन काम कर रखा है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, ये कुल पता लगाना कि आपके जेब में कितने आएंगे और बी की जेब में कितने आएंगे, टोटल। समझ गए, ये पता लगाना है किसमें से, इस 220 में से, क्योंकि 220 जो मिलने वाले हैं ए और बी को, दोनों को मिलने वाले हैं मिला करके। तो ए के पास कितने जाएंगे और बी के पास कितने जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वेज का मतलब ये हो गया कि एक दिन में मिलने वाली राशि। समझ गए, एक दिन में मिलने वाली राशि या आपने एक दिन में जो कमाया वो तो कहला गया आपका वेज। तो यहाँ पर पहले हमें ये याद करना है दोस्तों कि ए को कितना मिल रहा है 6 दिन के काम का, और बी को कितना मिल रहा है किसका, 5 दिन के काम का। तो आपको ये पता लगाना है। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, चूंकि ए ने 6 दिन काम किया ना,
इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसकी क्षमता के आधार पर हम क्या करेंगे, उन रुपयों को बांटेंगे। किन रुपयों को? जो हमारे पास 220 रुपए हैं। तो ए की क्षमता 5 यूनिट पर डे, बी की क्षमता 6 यूनिट पर डे, दोनों की क्षमताओं को मिला दे तो 11 यूनिट क्या हो जाएगी, पर डे हो जाएगी। और 11 यूनिट पर डे के मिल रहे हैं हमें कितने, 220 रुपए। यही है ना, क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? चलो, यदि आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आपको ए को मिल रहे हैं 5 यूनिट पर डे और बी को मिल रहे हैं 6 यूनिट पर डे के। मैंने कहा आपको कि 220 रुपए हैं, 11 यूनिट में बटेंगे। क्यों? क्योंकि ए को जो मिलेंगे कितना, 5 यूनिट। मैंने कहा जो क्षमता है उसी क्षमता में उसको मिलेंगे पैसे, और बी की जो क्षमता है उसी क्षमता में मिलेंगे बी को कुल पैसे। तो 11 यूनिट है ना दोनों की मिला करके, और रुपए कितने, 220 रुपए। क्यों? क्योंकि दोनों को काम कर ठेका दिया गया 220 रुपए का। काम कर कौन रहा है, ए और बी। तो उन्हें जो रुपए मिलेंगे तो आपको ऐसे याद करना है। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे कितना दोस्तों, 20 रुपए। ए की क्षमता क्या है, 5 यूनिट। तो ए को रुपए कितने मिलेंगे, तो ए को नहीं मिलेंगे 20 पंचे 100 रुपए। क्लियर है? कितने मिलेंगे, ए को जो मिलेंगे 20 पंचे 100 रुपए मिलेंगे। क्लियर है? और मैं यदि बी की बात करूं तो 6 यूनिट, इसी जो क्षमता है उसी में तो पैसे मिलेंगे, उसी क्षमता। तो एक यूनिट की वैल्यू 20, तो 6 यूनिट की वैल्यू आपका 120। क्लियर है? आप दोनों को जोड़ के देखेंगे, 100 रुपए मिलेंगे ए को और 120 रुपए मिलेंगे बी को। दोनों को मिलाकर देखें तो 220 रुपए। समझ रहे हैं? तो आपने किया क्या, आपने ये पता लगाया कि ए कितने दिन में काम करता है, आपने ये पता लगाया कि बी कितने दिन में काम करता है, आपने टोटल वर्क निकाला और आपने ए और बी की क्षमताएं निकाली। आपने इसके बाद आपने ये कहा कि जो क्षमताएं हैं, जो कुल रुपए हैं, वो क्षमताओं के हिसाब से बढ़ जाएंगे। जो कुल रुपए हैं दोस्तों वो क्षमताओं के हिसाब से बढ़ जाएंगे। दोनों की क्षमताएं हैं क्या, 11 यूनिट। क्लियर है? अब दोनों को मिलने वाले रुपए कितने हैं, 220। आपने कहा एक यूनिट की वैल्यू 20, तो ए की क्षमता 5, तो ए को मिलने वाले रुपए 100, बी की क्षमता 6, तो बी को मिलने वाले रुपए 120। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको मैंने वेजेस नहीं निकाला यहाँ पर, समझिएगा बात को। यदि आपको वेज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों करना होगा कि 6 दिन में 100 रुपए मिल रहे हैं, मतलब ये अमाउंट मिल रहा है। टाइम कितना है, 6 दिन है, और जो वेज होगा टाइम इंटू वेज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, 100 रुपए, टाइम कितना है, 6 दिन। क्लियर है? तो वेज मिलेगा 100/6, मतलब 50/3, या कहें तो 16 सही 2/3 रुपए एक दिन में। समझ गए? 16 रुपए कुछ 66 पैसे आपको मिलेंगे एक दिन में। बी की बात करें तो मिलने वाले रुपए 120। करने वाले जो डेज थे जिन्होंने काम किया 5 दिन, तो 5 दिन काम किया तो मिले कितने, 120 रुपए। तो एक दिन के कितने मिलेंगे, एक दिन को जो मिलेंगे वही तो कहलाएगा आपका वेज। तो 120 रुपए मिल रहे हैं 5 दिन में, तो आपको कहलाएगा एक दिन में मिलेंगे आपको 24 रुपीज। इसका मतलब जो आपका वेज हो जाएगा बी का वो हो जाएगा 24 रुपीज। तो आपको वेज निकालना है तो वेज भी आ जाएगा, आपको टोटल राशि निकालनी है तो वो भी दोस्तों आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें जो मैंने सिखाई तो आपको समझ में आई होगी। मैंने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये डिस्कस किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी बातें मैंने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आपको नहीं समझ आई ताकि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा अभी अच्छे से दिमाग में चीज़ें नहीं फिट हो रही हैं, तो आप एक बार वापस से वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली वो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर है? जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये बात कैसे है, आप कैसे आपने बताया, तो मैं एक बार के लिए वापस से उसे रिक्लैरिफाई करूंगा। किसी को डाउट है किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, तो आप बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ कुछ और अच्छा करने के लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं, तो वो भी आपके इनवाइटेड है कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कि कुछ आप अच्छा कर पाए आपके लिए, तो ओके। लेकिन हाँ उसके लिए आप जरूरी ये है कि आप चीज़ों को रेगुलर फॉलो करते रहें, और इन चीज़ों को रेगुलर आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा अपना प्रयास करें, वो है शेयर करने का, कि दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, वहाँ पर FB है, इंस्टाग्राम है, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं सो प्लीज़ इन्हें शेयर करिएगा, जिससे हम आपके लिए कुछ और अच्छा और बेहतर कर पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए मैं समझता हूँ कि ये आज के लिए क्लास काफ़ी है। इन चीज़ों को फॉलो करिएगा प्रॉपरली। क्वेश्चन चाहिए है आपको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जो डिटेल दिख रही होगी उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जहां पर लिखा हुआ फॉर PDF, वहां पे क्लिक करेंगे, एक लिंक है, तो टेलीग्राम में पहुंचते ही आपको वहां पर PDF मिल जाएंगे, जहां से आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए वो दिन दूर नहीं है जब आप सफलता को हासिल करेंगे। तो यदि आप लगातार मेहनत करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें हासिल होंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप ऐसा करेंगे और इन चीज़ों को आप सीखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और हाँ एक बात और, आप हमारे चैनल
द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आती है तो उसको आप मिस ना करें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वापस हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिन्हें मैं आगे की चीजें इन्हें कंटिन्यू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।